दुनिया में रहो मुसलमान बनकर रहो, कोशिश करो हम मुसलमान बनकर मरे हैं और मुसलमान बनकर मरे और हशर के मैदान में मुसलमान बनकर उठे। ये कोशिश करो, अंग्रेजी खिलाफ नहीं। मेरा बच्चा, हम ये कहते हैं मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा इंग्लिश भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा। हम यही कहते हैं, लेकिन मेरे भाइयों सुनो, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, हर सब्जेक्ट पढ़ेगा, हर किताब पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले, सब किताब पढ़ने से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा मेरा बच्चा। अच्छा, इंशाअल्लाह मेरा बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अपने बच्चे को सबसे पहले, बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे। कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अल्लाह की किताब ये कुरान। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, कुर्बान जाओ। अरे दुनिया में कोई ऐसी किताब है कि जिस किताब को देख ले अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे? है कोई किताब है? लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी माँ बहनों तुम्हारा भी सुनो, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हुजूर की हदीस है कि जो मुसलमान कुरान को सिर्फ देखेगा, कुरान को देखेगा, कुरान को देखेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। एकदम मुत्तफकुन अलैह हदीस है, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा मैं आपको। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कुरान को देखेगा, कुरान को देखेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो मुझे कह लेने दो कि कुरान देखने से अल्लाह गुनाह को माफ फरमा देगा। जो कुरान को पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? जो कुरान को पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? इसलिए मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह घर के अंदर में बरकत पैदा होगी। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह ताला रोजी में बरकत देगा। कुरान से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह ये कुरान क़यामत के दिन हशर के मैदान में हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। 5 साल का बेटा ले गया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन फीस मिनिमम कम से कम 5000, 5000 10,000 एडमिशन। এখানে इंग्लिश स्कूल আছে না, 5000 টাকা 10,000 টাকা एडमिशन फीस। আর মাদ্রাসাতে কত ফিস? কিছু নেই। মাদ্রাসা फीस আছে? কোনো फीस नहीं। लेकिन बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेके जाओ। गरीब आदमी है, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, शौक है मेरा बच्चा इंग्लिश बोले, अंग्रेजी बोले। बच्चे को ले गया मैं, एडमिशन फीस वाला 5000 টাকা निकालो, 5000 টাকা দিয়ে দিয়েছি, নামটা লিখে দিয়েছে রেজিস্টারে, কি নাম? अब्दुल्ला। ठीक है। अच्छा, बच्चे को हॉस्टल में रखना है, कितना फीस? बोले 5000 টাকা। निकालो, 10,000 টাকা दिए दिए। हम आ गए घर, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई, इंग्लिश पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंड मैंने चूटी,
B for ball, ball मैंने गेंद, C for cat, cat मैंने बिल्ली, D for dog, dog मैंने कुत्ता, E for elephant, elephant मैंने हाथी, F for fox, fox मैंने लोमड़ी, H for hen, hen मैंने मुर्गी। हम 10,000 रुपए दे के आए, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ाना। बस समझ में आ रही है ना? एक नौजवान शादी किया, 6 महीने के बाद तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो बीवी के हाथों को पकड़ा, बीवी से कहता है कि मेरी प्यारी बीवी, हम तो नहीं बचेंगे, शायद मौत मेरी तकदीर है, एक वसीयत है, एक वसीयत है, ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, अभी 4 महीने हैं इस बच्चे को इस दुनिया में आने का, लेकिन मेरी बीवी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो भी बच्चा पैदा हो इसको अल्लाह का कुरान पढ़ा देना, ये मेरी वसीयत है, मेरी ख्वाहिश है, बच्चे को कुरान पढ़ो। बीवी रोते हुए अपने आंसुओं को साफ करते हुए शौहर को दिलासा देती है कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मौत नहीं होगी, आप घबरा क्यों रहे। नौजवान बोलता गया, हिचकी लगी और इस दुनिया से रुखसत हो गया। वक्त गुजरता गया, ये बच्चा मां के पेट से बाहर आया, पैदा हुआ बच्चा, बेटी पैदा हुआ। अब जैसे ही 3 साल की ये बच्ची पैदा हुई, 3 साढ़े 3 साल की, इसकी मां को अपने शौहर की वसीयत याद थी कि मेरे शौहर ने वसीयत किया है कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इसे अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ाना। अब वो नौजवान अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है, मरने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है, कुर्बान जाओ। ये बीवी बुर्का पहनती है, उस बच्ची के हाथों को पकड़ती है, बगल में मकतब था, मदरसा था, चली गई। पर्दे के आड़ में हजरत मौलाना साहब से कहती है कि मैं फला मरने वाले की बीवी हूँ, ये उनकी वसीयत थी, इस बच्ची को लाए हो, आप कुरान पढ़ाइए, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जो होगा मैं आप लोगों को इनाम इसकी उजरत में दूंगा। मौलवी साहब ने बच्ची की हाथ को पकड़ा, बिठाया, नाम पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? बच्ची बोली मेरा नाम फातिमा है। अब बेटी बैठ, बताया, बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, कायदा दिया, आगे में बच्ची का कायदा आ गया, अलिफ बा ता का कायदा दिया आगे में। और मौलवी साहब ने कहा कि बेटा पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कुर्बान जाओ, तुतली जबान से बच्चे की निकली, 3 साढ़े 3 साल की बच्ची है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बच्ची तुतली जबान से बोली, सही से अदा भी ना हो पाई। ओ बाप के ऊपर में कब्र में अजाब हो रहा है, तो मेरे रब की तरफ से आवाज आई, फरिश्तों रुको, ठहरो, अजाब में तखफीफ कर दो, अजाब में कमी कर दो, अजाब को रोको। तो फरिश्तों ने कहा, मौला कौन सा नेक अमल किया तेरे बंदे ने अजाब को रुकवाया है? तो मेरे रब ने कहा कि जमीन के ऊपर में इसकी औलाद ने मेरी तारीफ करी है, जमीन के ऊपर में इनकी औलाद ने मेरी तारीफ करी है, और जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, मेरी हम्द सना करे, मेरी बड़ाई करे, मैं उसके माँ बाप के ऊपर मैं अजाब नाजिल नहीं करता। सुभान अल्लाह, मैं उसके माँ बाप के ऊपर मैं अजाब नाजिल नहीं करता हूँ। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तेरी दुनिया के अंदर में भी इज्जत से नवाजेगा, आखिरत में तो मकामी मकाम। और एक हदीस में आपको सुनाता चलूं, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक बात याद रखिएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कतजन जाबे बोलून तो 10 आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को, 10 लोगों को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेकर जाएगा। और एक इंजीनियर साहब कितने को लेकर जाएगा?
बोलो भाई वकील साहब। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। चाहे चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों। माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। नौजवानों, तुम कुरान पढ़े नहीं हो। बाज़ लोग कहते हैं भाई हम कुरान नहीं पढ़े हैं, है ना भाई? बहुत सारे लोग हैं कुरान पढ़े हुए नहीं है, लेकिन अफसोस है मुसलमान हो कुरान ना जानता हो, कुरान पढ़ा हुआ ना हो तो ये अफसोस का मकाम है। ये मदरसा यही पैगाम देता है। चटाई पर बैठकर हमारे असातिज़ाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, मुफ्तियाने किराम बैठकर यही तो पैगाम देते हैं कि लोगों आओ, दीन नहीं जानते हो दीन सीखो, कुरान नहीं जानते हो कुरान सीखो, कलमा नहीं जानते हो कलमा सीखो, आओ तो सही। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि रोजाना अगर आप कुरान नहीं पढ़े हैं ना, रोजाना सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, क्या मिनट बोलिए, 10 मिनट। मैंने 6 आदमी को कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। 65 साल से लेकर 75 साल के बूढ़े लोगों को 6 आदमी को 6 महीने के अंदर में कुरान पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। बोले तो माशाअल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब कुरान पढ़ना नहीं जानते ना, रोजाना 10 से 15 मिनट 20 मिनट टाइम निकालिए, ट्यूशन समझकर मदरसे में आइए, या मस्जिद का इमाम साहब है, इमाम साहब के पास जाइए कि हजरत आप मुझे 10 मिनट हमको कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह ये कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, कुरान का आप देखते नहीं है। अभी देखिएगा 11 महीने का 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन के अंदर में पूरे कुरान का हाफिज बन गया। सिर्फ 22 दिन के अंदर हाफिज कुरान, 11 साल का बच्चा। ये कुरान का मुजज़ा नहीं तो क्या है? इतनी मोटी किताब अल्लाह का कुरान 300 पारा सीने में उतार लेना, दिमाग में बिठा लेना, ज़हन में बैठा लेना, मेंट में बैठा लेना, यह कुरान का मोजज़ा नहीं तो क्या है? यही तो कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें सीने से लगाता है, जो हमें आंखों से लगाता है, जो हमें चूमता है, हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। कुर्बान जाओ। फिर यह कुरान कहता है कि अल्लाह फिर उस शख्स को जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा, बुलंदी पे पहुंचा, बुलंदी पे पहुंचा। रोजाना सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट निकालो। अजय बताइए, यहाँ बंगला बोल रहे हैं भाई, बंगला बोल रहे हैं ना? अच्छा ठीक है अजय, बंगला बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, बिहारी भाषा बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, मराठा बोल रहे हैं। और कुर्बान जाओ, मरने के बाद कब्र में क्या बोलोगे? वहाँ की जबान क्या है? अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू की, वहाँ जबान की अरबी। तो अरबी जानते होगे ना? अरबी जानना होगा ना भाई। वहाँ की जबान जब अरबी है,
वहाँ अंग्रेजी नहीं चलेगी, हिंदी नहीं चलेगी, संस्कृत नहीं चलेगी, वहाँ मराठा नहीं चलेगी, पंजाबी नहीं चलेगी, बांग्ला नहीं चलेगा, उर्दू नहीं चलेगा, तो फिर अरबी चलेगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बू का, क्या बोलोगे? हमें जानी ना, हमें अपना भाषाटा जाने ना। कुर्बान जाओ, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे, सवाल करेंगे, 3 सवाल होंगे कब्र में, मरने के बाद 3 सवाल। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? इसलिए वहाँ अरबी में जवाब देना होगा। इसलिए मुसलमान अरबी सीखो, कुरान पढ़ो, कुरान से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह कुरान से अगर दुनिया में मोहब्बत कर ली, सच्ची मोहब्बत अगर आपने कर ली, तो इंशाअल्लाह ये कुरान आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखना, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसकी बेटी हाफिजा हो गई, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उनके बाप के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, माँ के सर पे भी सर पगड़ी बांधी जाएगी। और कुर्बान जाओ, उस पगड़ी के अंदर में, उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी, कितनी रोशनी होगी, कितनी रोशनी होगी। उस ताज के अंदर में ताज जो पहनाया जाएगा, ऐसा तो पगड़ी बोले, हमरा तो पगड़ी बोली, तो खाने अल्लाह ताज पहनाएगा, ताज तो बड़ा ताज होगा, बड़ा खूबसूरत ताज होगा। तो हजरत मुआज बिन जबल जलील कद्र साहबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? तो आमिना के लाल ने फरमाया, ए मुआज, उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने में फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि क्या चाहिए सर में ताज है, क्या है? अल्लाह पैगंबर ना की? बोला नहीं, पैगंबर नहीं। देखिए शोहदा नहीं, शोहदा नहीं, सालेहीन ना, सालेहीन नहीं, सिद्दीकीन ना, सिद्दीकीन नहीं, क्या है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपनी बेटी को हाफिज कुरान बनाया। इसलिए मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत करो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, खुद कुरान की तिलावत करो। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाओ, मेरी माँ बहनों, अगर शौहर नाराज रहता हो, मेरी माँ बहनों तुम्हारा सुने लो, और तुम्हार जो भी बक्तव्य করবেন চারটা কথাই, চারটাই বাপ, চারটাই বেশি নেই, চারটাই কাম, চারটে কাম। কত কাম আছে মা বোনদের বলুন? 4টা काम করে লো, জান্নাতের 8টা দরওয়াজা, যেটাই দরওয়াজা চাहो জান্নাতে দাখিল हो जाओ। সুবহানাল্লাহ বলে তো মাশাআল্লাহ। 4টাই काम, आसान काम, আলহামদুলিল্লাহ, आसान अमल, आसान अमल, 4টাই কাজ করে নো, জান্নাতের 8টে দরওয়াজা, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। ये हुक्म औरतों के लिए है, ये पैगाम औरतों के लिए है, ये हदीस औरतों के लिए है कि माँ बहनों, हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 बातों पर अमल कर लो, 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से जा चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ इंशाल्लाह। আমি বলবো, আমি লাস্টে বলবো 4টে কাজ কি আছে, 4টে কাম কি আছে, একদম आसान কাজ, आसान अमल, आसान काम इंशाल्लाह আমি বলবো। मैं क्या कह रहा था भाई, की बोलছিলাম? शौहर अगर नाराज हो जाए, हाँ, शौहर अगर नाराज हो जाए, हाँ। मेरे माँ बहनों, इंशाल्लाह हम अपनी माँ बहनों के लिए तकरीर तो करेंगे, अलग से 5-10 मिनट उनके लिए मैंने रखा है अल्हम्दुलिल्लाह रिज़म में। पहले आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा, कुछ पैगाम और भी रह गया है। तो कुर्बान जाओ, माँ को भी अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप को भी ताज पहनाएगा। तो अहले महशरियों पूछेंगे, अल्लाह के फरिश्ते ये कौन है? तो जवाब आएगा, ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने पोते
को हाफिज कुरान बनाया। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। एक बात याद रखना, जो बच्चा हाफिज कुरान बन गया उसके लिए डॉक्टर बनना कोई मुश्किल नहीं है। जो बच्चा कुरान पढ़ लिया उसके लिए मास्टर बनना कोई मुश्किल नहीं है। जो बच्चा को कुरान पढ़ा दिए वो बच्चा इंजीनियर बनने में इंशाअल्लाह वो उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कि जो अल्लाह का कुरान पढ़ लेता है अल्लाह उसके दिमाग को खोल देता है। मेरे माँ बहनों, शोहर नाराज है, शोहर ठीक से बात नहीं करता है, शोहर हमेशा झगड़ा करते रहता है। एक तो अमल बोल रहे हैं इंशाअल्लाह, एटा अमल घोरे बारीते करबो इंशाअल्लाह, फिर वही होगा, तुम जो बोलोगी शोहर वही करेगा। बता दे वो अमल, माँ बहनों को बता दें, वो अमल अगर हमारी माँ बहनें कर ली तो इंशाअल्लाह मेरी माँ बहनें जो बोलेगी शोहर वही काम करेगा। इन्ना आतेना कल कौसर 11 मरतबा पढ़कर चीनी में दम कर लेना, चीनी का चाय बनाकर 21 दिन शोहर को पिला दो। शोहर के दिलों के अंदर में बीवी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। शोहर के दिलों के अंदर में बीवी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब मोहब्बत ऐसी पैदा होगी कि बीवी बोलेगी खड़ा हो तो खड़ा होगा, बोलो बैठो तो बैठेगा। हाँ, एक इमाम साहब तकरीर किए मस्जिद में कि लोगों कभी बीवी की तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में भाई, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। ये नौजवान तकरीर सुना, जुमा की नमाज पढ़ के घर आया, बीवी से बोला खाना निकालो, बीवी खाना लेके आई, एक लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला वाह माशाअल्लाह, क्या खाना बनाई है, क्या खाना बनाई। बीवी सुनते 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 बेलना ली, बेलना जाने ना, रोटी बनाते हैं जो, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा। शोहर बोला काहे मारे हमको। बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं, आप तारीफ करते नहीं थकते हैं, इतना मारेंगे बेलना सर का बाले उड़ा देंगे। कभी बीवी की तारीफ कर लिया करो, ये नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाइए। अच्छा, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए चाहिए। हमारी माँ बहनें सोच रही होगी कि मौलवी साहब अभी ठीक पूंछ पकड़े। घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। मर्द को आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र छोटी थी, आटा गूंदने बैठी तो उसको समझे में नहीं आ रहा था पानी कितना डाले कितना नहीं डाले, बैठ कर रो रही है। अल्लाह के रसूल हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, अम्मा आयशा को रोते हुए देखे तो आपने फरमाया आयशा क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या या रसूलल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं आयशा इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम्हें गूंदना नहीं आता, ले आटा मैं गूंद देता हूँ। सुभान अल्लाह, आटा ले आओ मैं गूंद दे देता हूँ। और कुर्बान जाओ, बीवी के कामों में हाथ बटाना ये नबी की सुन्नत है। और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। अम्मा आयशा पानी पीकर प्याला में पानी पीकर रखती ना, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए थे आयशा कहाँ से मुंह लगाई है, कहाँ से मुंह लगाई? कहा या रसूल इस जगह से। तो अल्लाह के रसूल प्याला को उठाते उसी जगह मुंह लगा के पानी पीते। ये बताया बीवी से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा को खाना लुकमा बनाकर खिलाते थे। कभी अपनी बीवी को भी लुकमा बनाकर खाना खिलाओ ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अभी खतरा है, अभी के जमाने में अगर कोई नौजवान बीवी को खाना खिलाएगा तो उसकी माँ कहेगी वो मेरा बेटा के दिमागे घुमा दिया है। इसलिए बीवी से मोहब्बत करो। घर पैसों से सिर्फ नहीं चलता है, घर दौलत से सिर्फ नहीं चलता है, घर सोने चांदी से सिर्फ नहीं चलता है, घर तो अच्छे अखलाक से चलता है, मोहब्बत से चलता है। अरे वो बीवी कुर्बान जाओ। अच्छा एक बात ये बताइए, कोई एक आदमी आपके साथ में हो जो आपका मैला कपड़ा धोता हो, आपका बदन दबाता हो, आपके लिए खाना बनाता हो,
आप बाहर चले जाए, आपके घर की निगहबानी करता हो, आपके बच्चों की परवरिश करता हो, अगर उससे कोई भूल चूक हो जाए तो उसे माफ़ करना चाहिए कि उसको सजा देना चाहिए? बोलो भाई, तो बताइए। कुर्बान जाइए, ये हमारी माँ बहन है, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लग गई है, खाना बन गया है, लेकिन खाने में उस वक्त तक हाथ नहीं लगाती जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती। बात सही कि गलत है? बोलो। यहाँ पहले मर्द खाता है कि औरत खाती है? यहाँ पर आपके यहाँ पहले मर्द खाता है कि बोलो ना, मर्दे ठुसता है पहले। हाँ, मेरे माया नौजवानों, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, खाना में हाथ नहीं लगाती है जब तक अपने शौहर को खाना नहीं खिला देती है। तो ऐसी बीवी कुर्बान जाओ, और मेरे बदन का मैला कपड़ा तो अपने हाथों से धोती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर की निगहबानी करती है, हम जो कहते हैं वही करती है। ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि लट्ठी लेके पिटा पिटा के मारना चाहिए? बोलो। तो जो बीवी के ऊपर में जो शौहर हाथ उठाता है, बीवी उससे नफरत करने लग जाती है, फिर वो बीवी बदन दबाएगी? अरे बोलो, बीवी बदन दबाएगी? हाथ दबाएगी? पैर दबाएगी? माथा दबाएगी? नट्टियां दबा देगी? बोला शांत सो जाओ। इसलिए नौजवानों, अपनी बीवी की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दिया करो। अपने बच्चों के घर के अंदर में शफ़क़त से पेश आओ, अपने बच्चों से मोहब्बत करो। घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, अच्छे